लाइव हम लोग कैसे इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, आज उस ढंग से आप हमें एक मतलब समझाएं दर्शकों को। फिगर है आपके पास में, तो लाइव हम लोग सर आज समझा रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे किया जाता है लाइव। सर आप बताएं। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है, जो मैंने शुरू में ही बताया कि टूथ का ये रूट है, रूट के अंदर कैनाल है। अब अगर हमारा ये पार्ट इन्फेक्टेड हो गया, तो इस पार्ट में जब इन्फेक्टेड हो गया तो हमें इस इन्फेक्टेड पार्ट को क्लीन करना होता है। अब है क्या कि जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास फाइल होता है। फाइल मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग कैनाल को क्लीन करते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैविटी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हो सकता है वो इस यहाँ से हो सकता है यहाँ से हो, यहाँ से हो। तो हमें क्या करना होता है कि हम इसको ब्रॉडली कट करते हैं ऊपर के पार्ट को, सो दैट कि जो हमारा कैनाल का लाइन है वो स्ट्रेट पाथ बने। जब वो स्ट्रेट पाथ बन जाएगा तो हम इस फाइल को अंदर डालेंगे और इससे क्लीन करेंगे। क्लीन करने से मतलब है कि जब पहला तो जो इन्फेक्टेड पल्प है उसको हम लोग रिमूव कर दें। दूसरा क्या है कि पल्प जब डिजीज रहता है तो ये वॉल में भी इन्फेक्शन रहता है, तो हम लोग इस वॉल को भी थोड़ा कट करते हैं इस फाइल के थ्रू। इस पर कटिंग ब्लेड बना हुआ होता है जिससे हम लोग कट करते हैं और कट करके एक प्रॉपर शेप में लाते हैं। फिर उसको क्लीन करते हैं जो कैनाल है, और क्लीन करने के बाद एक आर्टिफिशियल नस बोलते हैं या हम लोग गट्टा पर्चा बोलते हैं, जीपी पॉइंट बोलते हैं, जो हीट करने से थोड़ा फैलता है, उससे इसको पैक कर देते हैं। जैसे इसमें अगर देखेंगे हम तो ये पैक किया हुआ है, इसी तरह का गट्टा पर्चा होता है जिससे पैक कर दिया और हीट ट्रीट करते हैं, सो दैट कि जो अगर कहीं जगह है भी कैनाल और उसके बीच में तो हीट के कारण फैल के उसको पूरा सील कर दें। तो हम लोग उस कैनाल को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं, क्या इसमें दर्द भी होता है? मतलब ये ट्रीटमेंट करवाने का एक खर्च के बारे में भी हम दर्शकों को बताएं, और क्या इसको करने में दर्द होता है और कितना टाइम लगता है ये पूरे को करने में, पूरा लाइव बताएं सर। देखिए, सबसे दर्द का जहाँ तक सवाल है तो जनरली हम लोग सुन करके एनेस्थेसिया दे के ही करते हैं, तो दर्द नहीं के बराबर होता है, और मैं कहूँ तो नहीं ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है समय का। तो समय दो बात पर डिपेंड करता है। एक है कि डॉक्टर कितना कॉम्पिटेंट है इक्विपमेंट वाइज और ट्रेनिंग वाइज, और आपका इन्फेक्शन कितना बड़ा है। जैसे अभी नए नए इंडोडोंटिस्ट पास होके आते हैं और बोलते हैं मैं सिंगल सीटिंग करता हूँ। सिंगल सीटिंग कोई क्राइटेरिया नहीं। सिंगल सीटिंग का मतलब है कि जो हम इस कैनाल को जो हम क्लीन करना चाह रहे थे, अगर हमारे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, रोटरी इंस्ट्रूमेंट है, एफएक्स लोकेटर है, आरवीजी है, जो हम लोग के क्लिनिक में है अवेलेबल है, लेकिन ये सारे क्लिनिक में अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपके पास सब कुछ है तो आप एक दिन में इसका जो प्रिपरेशन है, जो स्ट्रेट लाइन बनाना है, आप बना सकते हैं और उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन है, जनरली तो पेशेंट तभी आता है ना हमारे पास जब इन्फेक्शन हो, दर्द हो, तो वैसे केस में आप एक दिन में सील नहीं कर सकते हैं। वहाँ क्राइटेरिया आ जाता है कि पेशेंट पेनलेस हो, सिम्टम खत्म हो जाए, पेशेंट का दर्द खत्म हो, कोई स्मेल नहीं आए, कोई इन्फेक्शन नहीं बचे, तब आप इसको बंद कीजिए। तो जनरली हम लोग 2 से 3 दिन में इसको फिनिश करते हैं। एक बार में भी फिनिश करते हैं, कई बार 2 बार में, चूँकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट काफ़ी एडवांस है तो हम सेम डे ही सारा अपना काम कर लेते हैं। बट इन्फेक्शन के सीवियरिटी के बेसिस पर उसको हम 1 बार या 2 बार एक्सटेंड करते हैं।